ये वीडियो प्योरली मैं मोदी सरकार के लिए बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये मेरी वीडियो उन तक पहुंचाई जाए या किसी तरीके से कोई भी फॉरवर्ड करके या जो भी करके ये वीडियो मोदी सरकार तक पहुंचा दी जाए। अगर सारी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ की चंद दिन पहले एक तकरीर सुनेंगे, जो परसों या 2 दिन पहले उन्होंने तकरीर की, जिसमें वो बता रहे थे कि गजा और फलस्तीन के साथ पाकिस्तान खड़ा है और कितनी मजबूती के साथ खड़ा है और किस तरीके से इसको रिटेलिएट करेगा, इसका जवाब देगा, तो उसका फैसला वक्त करेगा। उसके फौरन बाद ये सारा वाकया इस तरह किया गया। इंडिया ने अपना काम भी निकालने की कोशिश की, जो उसकी ख्वाहिश थी कि सिंध मुआहदे से निकले और पानियों पर कब्जा करे। पाकिस्तान पहले ऑलरेडी एक पानी के बहरान का शिकार है, तो उसने वो वाकया भी किया, अपना ही सारा सिस्टम जो करके जिस तरीके से भी उसने करा था करके, और उसका बहाना बना के उसने सिंध मुआहदे को खत्म कर दिया। एक बात अपने जहन में रखिए, पाकिस्तान एक बड़ा पुरअमन मुल्क है। हमारा तो मजहब ने हमें पुरअमन रहना सिखाया है, एक दूसरे के एक इंसानियत की कदर कर। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर हमारे मजहब ने ठहराया हुआ है। जो 1 अरब आबादी इंडिया के अंदर रहती है, जो 25 करोड़ पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, अवाम को इन मामलात के साथ कोई गर्ज नहीं। ये सारी जो इंटरनेशनल गेम्स या जो प्लानिंग्स हो रही है, इसका शिकार ये 1.5 अरब लोग बनेंगे। मेरी एक बात जहन में रख लें कि मसला जो भी है, अगर मकबूजा कश्मीर आपके अंडर है, वहां पे आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है, आपकी फौज, आपके इदारे, आपकी चीजें बैठी हुई हैं, अपनी चीजों की हिफाजत करना, अपने बाउंड्री की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। हम भी भुगत रहे हैं 1947 से लेके 65 के अंदर, 71 के अंदर हमारे मुल्क भी टूटा। एक एक चीज जो हमारे साथ हुई, सारी हमें एक एक चीज याद है और याद रहेगी भी, आपको भी याद कराएंगे। लेकिन हर चीज की टेबल के ऊपर बैठ के बात हो जाएगी, मुज़ाकरात हो जाएंगे, हल निकल आएगा, मुश्किलात निकल आएंगे, आप अपने कोई सबूत लाएं, हमें दें, हम देखें, उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में रहती है और उनका इन्हिसार जमींदार के ऊपर है, जमीनों के ऊपर है, पानी के ऊपर है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया जाता है तो फिर जंग नागुज़ीर है, फिर तो कोई बात की जरूरत ही नहीं है, फिर कोई बैठने की, कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस करने की, फिर उसके अलावा कोई हल ही नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल ही नहीं है। जब 70% आबादी जो है देहातों में बैठी हुई है और उनका रोजगार और उनका जीना मरना पानी के ऊपर और फसलों के ऊपर है, तो फिर उसके बाद तो जंग ही है। और जंग यहाँ तो 25 करोड़ है, वहां पे तो अरब बैठे हुए हैं, आपके पास अरब बैठे हुए हैं। कौन रगड़ा जाएगा, कौन मारा जाएगा, क्या होगा, फिर इसके अलावा ये नागुज़ीर है। इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए। पाकिस्तान का, इंडिया का कोई मसला नहीं है, ना ये दुश्मन है ना कुछ है। हमने अंग्रेज से आजादी हासिल की, अपनी अपनी राहों पे चल पड़े, आप अपनी राह पे चल पड़े, हम अपनी राह पे चल पड़े। इंटरनेशनल साजिशों का हिस्सा आप भी बनते रहे, हम भी बनते रहे। लेकिन हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ अपनी अवाम की बका होना चाहिए। हमारा मसला अपने मुल्कों से गुर्बत मुकाना होना चाहिए, अपने मुल्कों को तरक्की की राह के ऊपर डालना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी एजेंडे के तहत पानी बंद करने वाले महाज के ऊपर आप आ गए हैं, पानी आप सोचेंगे कि पानी बंद कर देंगे और उसके बाद कोई पाकिस्तान कोई सहरा बन जाएगा या डेजर्ट, फिर उसके अलावा कोई हल नहीं है। हथियार उठाने के बाद, जंग उठाने के बाद, जंग करने के लिए, बम फेंकने के लिए, तो फिर आप लड़ लें, फिर आ जाएं। आप भी अपने पटाखे खिलौने हवाओं में उड़ाएं, हम भी उड़ाते हैं, आप भी बम पटाखे चलाएं, हम भी चलाते हैं। लेकिन पानी बंद करने का मसला जहां पे आ जाएगा, वहां पे जंग नागुज़ीर हो जानी है। हमारी किताबों पे लिखी है, हमारे माथे पे लिखा हुआ है, शहादत हमें मतलूब है, हम चाहते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते हम। और इल्जाम बिला वजह, मतलब एक मकबूजा कश्मीर जिसपे आपने कोई 2 साल से कर्फ्यू लगाया हुआ है, पूरे बॉर्डर सील किए हुए, वहां पे एंट्री बंद की हुई है। पाकिस्तान वहां जाकर दहशतगर्दी कर देगा, हिंदुओं को चुन चुन। पाकिस्तान के बलोचिस्तान के अंदर आप क्या कर रहे हैं, सिंध के अंदर क्या हो रहा है, कि किन किन इलाकों के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, हम हैंडल करते हैं, उस चीज के ऊपर सबूत लाते हैं, यूएनओ के अंदर देते हैं सबूत, जो भी हमारा एहतजाज होता है उस तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इस तरह डिक्टेट करने के लिए अगर आप समझ रहे हैं कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि आप कहेंगे कि ये मुआहदा भी कैंसिल, वो मुआहदा भी कैंसिल, ठीक है, कोई नहीं आएगा, इंटरनेशनल मुल्क कोई इसके दरमियान में नहीं आएगा। जो जिसे आप कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक इसके अंदर जामिन था इस मुआहदे का, वो भी नहीं आएगा इसके अंदर। फिर फैसला हम अपना खुद करेंगे और फैसला कर लेंगे। एक दफा हो ही जाना चाहिए ये फैसला। पानी बंद करना हमारे मजहब ने हमें सिखाया, ना रास्ता बंद करना, ना पानी किसी का बंद करना है। एक एग्रीमेंट आपके साथ करना हमारी मजबूरी थी। 3 दरिया आपको दे दिए, 3 दरिया अपने पास रख लिए। लेकिन अब अगर जंग की तरफ जाएंगे, जंग की तरफ लड़ेंगे, हथियार उठाएंगे, तो फिर ये 3 दरियाओं तक बात नहीं रहेगी। फिर ये 6 के 6 दरियाओं का रुख पाकिस्तान ही की तरफ होगा। फिर ये सारा पानी लेके हम आएंगे। और ये अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि बैठे अपनी गोल में इस कॉन्फ्रेंस में बैठे, हमारे लीडरान बैठे, किसी थर्ड पार्टी को बैठाएं, इसके अंदर बैठ के अपने मसाइल के ऊपर बात करें। इस 1.5 अरब अवाम की जो है इसकी बका की बात करें। अपना जंगी जुनून या अपनी ज़हनी कैफियत इसके ऊपर मत ठोसे, ना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, ना भारतीय अवाम के ऊपर, ना किसी बंगाली अवाम के ऊपर। लेकिन पानी बंद करने का अगर मसला है तो फिर इस मसले का हल जंग है। और जंग जब मुसलमान जंग लड़ता है तो फिर वो उस तरीके से ही लड़ता है, फिर वो सारी दुनिया ही देखती है उसे।